हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट पटना। आज मैं बात करूंगा प्लूरल इफ्यूजन, जिसको कि बोलते हैं छाती में पानी आ जाना। साइंटिफिकली इसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, इसका क्या क्या सिम्टम्स होता है, इसको डायग्नोसिस के लिए क्या क्या टेस्ट करवाते हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे और किन किन कारणों से ही हो सकता है, प्रॉपर इलाज कैसे करते हैं, इस पे बात करेंगे हम। बेसिकली प्लूरल इफ्यूजन होता है कलेक्शन, सेरस फ्लूइड का कलेक्शन होता है जो प्लूरल कैविटी में जमा हो जाता है। फेफड़ा के ऊपर एक परत होता है जिसको कि प्लूरा कहते हैं। प्लूरा का दो लेयर होता है, एक आउटर लेयर को पैराइटल प्लूरा कहते हैं और जो फेफड़ा से चिपका हुआ जो अंदर का लेयर रहता है उसको विसरल प्लूरा कहते हैं। इस दोनों प्लूरल लेयर के बीच के स्पेस को प्लूरल कैविटी कहते हैं। इसमें अगर फ्लूइड का किसी डिजीज के कारण अगर एक्युमुलेशन हो जाता है, जमा हो जाता है, उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। किसी मरीज में ट्रॉमा के कारण उसी स्पेस में अगर ब्लड जमा हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हुआ, वहाँ चोट लगा और उसमें ब्लड जमा हो गया, उसको हेमोथोरैक्स कहते हैं। उसी में अगर पस का कलेक्शन हो जाता है तो उसको इम्पायमा थोरेसिस कहते हैं। और सेरस कलेक्शन होता है, ये सेरस फ्लूइड यानी यूरिन कलर का जो फ्लूइड होता है उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। तो बेसिकली ये किन किन कारणों से होता है ये भी जानना जरूरी है और इसको पेशेंट को क्या सिम्टम्स होगा। तो बेसिकली पेशेंट को चेस्ट पेन का सिम्टम्स आ सकता है, बार बार खांसी आ सकती है जो ड्राई नेचर का रहेगा, जिसमें बलगम नहीं आएगा, सूखी खांसी हो सकती है, चेस्ट में भारीपन लग सकता है, सांस में तकलीफ हो सकती है। किसी पेशेंट्स को वेट लॉस का हिस्ट्री रहता है या माइल्ड ग्रेड का फीवर लंबे समय तक रह सकता है। अगर ये सब सिम्टम्स आता है तो इस पेशेंट को प्रॉपर डायग्नोसिस, प्लूरल इफ्यूजन का प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए सबसे पहला टेस्ट चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे के बाद अगर एक्सरे में जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल रहता है वो ऑब्लिटरेटेड रहता है, यानी सीपी एंगल ऑब्लिटरेटेड रहता है, और उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं और सीटी स्कैन करवाते हैं। इसके साथ साथ सारा ब्लड टेस्ट तो रूटीन टेस्ट करवाते ही हैं। अगर इसमें इफ्यूजन आता है तो इफ्यूजन को फर्दर किस बीमारी के कारण उसको डायग्नोज करने के लिए उसको टैपिंग करते हैं, यानी प्लूरल फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। निकालने की प्रक्रिया को प्लूरल फ्लूइड टैपिंग कहते हैं, जो दो प्रकार का होता है। डायग्नोस्टिक टैपिंग यानी बीमारी को जज करने के लिए कुछ स्मॉल अमाउंट को निकालते हैं और जांच के लिए भेजते हैं, जिसमें सेल, शुगर, प्रोटीन, एडीए, मैलिग्नेंट सेल, जेडएल स्टेनिंग करवाते हैं, सीबी नेट करते हैं और फंगल स्टेन के लिए टेस्ट करवाते हैं। कुछ केसेज में जिसमें सिम्टोमेटिक है या क्रॉस प्लूरल इफ्यूजन है उसमें थेराप्यूटिक प्लूरल टैपिंग करते हैं, अधिक मात्रा में आधा लीटर 1 लीटर निकालते हैं। तो इस तरह के पेशेंट को जब सारा चीज़ टेस्ट का रिपोर्ट आ जाता है उसके बाद हम लोग पता करते हैं कि ये किस बीमारी के कारण है। तो इसको दो भाग में बांटते हैं। पहले जो फ्लूइड का होता है, जो सारा टेस्ट के रिपोर्ट के अनुसार उसको आइदर ये एक्जुडेटिव होता है या ट्रांजुडेटिव होता है। अगर एक्जुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन फ्लूइड है, इसका मतलब है कि पेशेंट्स को ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, पेशेंट को मैलिग्नेंसी या कैंसर हो सकता है, पेशेंट को पारानिमोनिक इफ्यूजन हो सकता है। निमोनिया के कारण जो इफ्यूजन होता है उसको पारानिमोनिक इफ्यूजन कहते हैं। पेशेंट को पल्मोनरी इन्फार्क्ट हो सकता है, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस या कनेक्टिव टिश्यू डिजीज कोई है उसका पल्मोनरी कंपोनेंट अगर कॉम्प्लिकेशंस आता है तो उसमें रूमेटिक डिजीज में एक्जुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन आता है। एसएलई में इस तरह का आ सकता है। सेकेंड होता है ट्रांजुडेटिव फ्लूइड। ट्रांजुडेटिव फ्लूइड आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये किसी सिस्टम के डिजीज के कारण, जैसे कार्डियक फेलियर के कारण हो सकता है, रीनल फेलियर के कारण हो सकता है, सिरोसिस ऑफ लीवर या लीवर के फेलियर के कारण हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण हो सकता है, बॉडी में प्रोटीन की कमी जब हो जाती है, हाइपोप्रोटीनेमिया, उस कंडीशन में ये हो सकता है। तो ये सब डिफरेंट काउज है और प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने के बाद उसका क्या काउज है उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। अगर इसका डायग्नोसिस ट्यूबरक्लोसिस बनता है तो ट्यूबरक्लोसिस को प्रॉपरली इलाज करते हैं, जो 6 महीने का कोर्स रखते हैं। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ट्यूबरक्लोसिस
ही डायग्नोसिस रहता है। अगर जिसमें कि एडीए का वैल्यू बढ़ा रहता है, फ्लूइड का नेचर एक्जुडेटिव नेचर का रहता है। इसमें 6 महीने का एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें इनिशियल 2 महीने को इंटेंसिव फेज कहते हैं, जिसमें 4 ड्रग रेजिमेन स्टार्ट करते हैं और उसके आगे फर्दर 4 महीने तक के लिए कंटिन्यूएशन फेज चलाते हैं, जिसमें 3 ड्रग का रेजिमेन देते हैं। इसके साथ अदर सपोर्टिव मेडिसिन भी देते हैं। आइसोनेजाइड इंड्यूस पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो उसके लिए पायरिडॉक्सिन भी देते हैं। साथ में लीवर प्रोटेक्शन के लिए, जो कि टीबी की दवा से लीवर हेपेटोटॉक्सिक होता है, लीवर डैमेज हो सकता है, इसीलिए लीवर के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स देते हैं। अगर पेशेंट को नोजेटिंग टेंडेंसी होता है, उल्टी का टेंडेंसी आता है, तो साथ में उल्टी की दवा भी जोड़ते हैं। और पेशेंट को प्रमोट करते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट प्रॉपरली लेते रहें। खाना में प्रोटीन का दाल बढ़ाएं, दूध लें, बॉयल्ड एग लें, प्रोटीन कंटेंट खाना में बढ़ाना है।